दुनिया का सबसे महंगा अजूबा और एक खौफनाक सच, क्या होगा अगर मिडिल ईस्ट का सबसे महंगा प्रोजेक्ट कभी वह आइलैंड था ही नहीं, बल्कि वह अटूट विश्वास था जिस पर उसे खड़ा किया गया था। कल्पना कीजिए एक ऐसे आइलैंड की जिसे बनाने में पूरे $12 बिलियन यानी अरबों रुपए लग गए। समुद्र के पानी और रेत को दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे पते में बदल दिया गया। हम बात कर रहे हैं दुबई के मशहूर पाम जुमेरा की। दुनिया भर के अरबपतियों ने यहाँ अपना घर खरीदने के लिए रिकॉर्ड तोड़ कीमतें चुकाई। शानदार लग्जरी होटल फले फूले और दुबई ने पूरी दुनिया को सुरक्षा, बेहिसाब दौलत और हमेशा टिके रहने का एक खूबसूरत सपना बेचा। ये एक ऐसी जगह बन गई जहां दुनिया का हर अमीर इंसान अपना आशियाना बनाना चाहता था। लेकिन इन चमचमाती सुर्खियों के पीछे इस सपनों के शहर में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थी। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आती कमी, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता भारी दबाव और फिर आसमान से आया एक ऐसा ड्रोन हमला जिसने एक ही झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। हाल ही में दुबई के अधिकारियों ने बताया कि एक इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के मलबे से शहर के सबसे मशहूर लग्जरी होटल बर्ज अल अरब में भीषण आग लग गई। ये डरावनी घटना गल्फ देशों, खासकर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर शुरू किए गए ईरानी हमलों की एक लंबी लहर के बाद हुई। क्या एक घटना ने उस बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया जो हमेशा से वहां छिपी हुई थी? और क्या होता है जब दिखावा और धारणा असलियत से ज्यादा कीमती हो जाती है? आइए गहराई से समझते हैं दुबई के सबसे महंगे आइडिया की ये पूरी कहानी। समुद्र के सीने पर बना सपनों का शहर, पाम जुमेरा का निर्माण। ये पूरी तरह से समझने के लिए कि आज क्या टूट रहा है, आपको पहले ये समझना होगा कि असल में क्या बनाया गया था। और मेरा मतलब है सच में क्या बनाया गया था। सिर्फ रेत और पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि वह पक्का विश्वास कि ये जगह निवेश करने लायक है। इस भव्य प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। दुबई एक ऐसा शहर था जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वह भूगोल के बदलने का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता था। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम का एक ही विजन था, उनको और ज्यादा समुद्री तट यानी कोस्ट लाइन चाहिए थी। इतनी ज्यादा कोस्ट लाइन की एक रेगिस्तानी इलाके में बीच फ्रंट शब्द का वाकई कुछ मतलब निकल सके। ये एक ऐसा शहर था जहां प्राकृतिक समुद्री तट खत्म हो रहे थे। इसका अकल्पनीय समाधान उनके प्रशासन ने यह निकाला कि वे समुद्र के किनारे इमारतें बनाने के बजाय सीधे समुद्र के अंदर ही एक नया शहर बसाएंगे। विशाल ड्रेजर जहाजों ने खुले समुद्र में गोल चक्कर लगाते हुए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत पानी के नीचे डाली और साथ ही 1 मिलियन टन भारी भरकम पत्थर भी समुद्र में डाले गए। 11 किलोमीटर लंबा एक अर्धचंद्राकार ब्रेक वाटर बनाया गया जिसमें हर एक पत्थर का वजन लगभग 6 टन था। इन पत्थरों को एक एक करके बाहरी किनारे पर सेट किया गया ताकि इस आइलैंड को तेज हवाओं और खुले गल्फ से आने वाली विनाशकारी समुद्री लहरों से बचाया जा सके। इस पूरे स्ट्रक्चर को जीपीएस की मदद से मिलीमीटर की सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष से दिखने वाला पाम ट्री यानी खजूर के पेड़ का वह आकार सिर्फ एक सजावट नहीं था, बल्कि वह उनका असली प्रोडक्ट था। $12 बिलियन खर्च करने के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी अनोखी चीज थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। 16 पत्तियों वाले इस आइलैंड के हर हिस्से में सफेद विला बने। हर विला का अपना प्राइवेट समुद्र तट था, एक मोनोरेल और सतह से 25 मीटर नीचे एक अंडर वाटर टनल बनाई गई। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक नहीं बनता, ये तब बनता है जब कोई सरकार अपनी पूरी ताकत लगा देती है। पैसों की बारिश और शान की चमक। शुरुआती सालों में सेल्समैन शीशे वाले शानदार ऑफिसों में खड़े होकर इस आइलैंड के फ्लोर प्लान दिखाते थे। उस वक्त सैटेलाइट इमेज में पाम जुमेरा का निर्माण आधा अधूरा ही दिखता था, लेकिन लंदन, मॉस्को, मुंबई और हांगकांग से बड़े बड़े खरीदार आए। उन्होंने इसे देखा और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे लोग बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि जो बनाया जा रहा था वह वाकई दुनिया में सबसे अलग और शानदार था। और सालों तक ये दांव बहुत अच्छी तरह से चला भी। इस आइलैंड की प्रॉपर्टी की वैल्यू ने शुरुआत से लेकर अब तक $50 बिलियन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जनरेट किया है। जरा सोचिए, सिर्फ 2025 में एक सिंगल सिग्नेचर विला $161 मिलियन में बिका। जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा $545 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिका। 2025 के मध्य तक इस आइलैंड पर प्रॉपर्टी की कीमतें दुबई शहर की औसत कीमतों से 75% ऊपर चल रही थी। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में हर साल 16.5% का इजाफा हो रहा था। दुनिया के कोने कोने से खरीदार आए और उनमें से हर कोई ये जानता था कि वे सिर्फ रहने की जगह या कुछ स्क्वायर फुट जमीन नहीं खरीद रहे हैं, वे एक आइडिया का हिस्सा बन रहे थे। यह आइडिया था कि अरेबियन गल्फ के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो दुनिया की बाकी परेशानियों से पूरी तरह अलग और सुरक्षित है। दरख्ती नींव और अंदर की कमियां जो छिपाई गई सैटेलाइट से देखने पर जो जगह एकदम परफेक्ट दिखती है और जो आंकड़े हर तरफ छाए हुए थे, वे एक अलग ही कहानी बता रहे थे। दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच पाम जुमेरा में रीसेल वैल्यू 18.5% बढ़ी, लेकिन इसके पीछे का सच यह था कि इसी दौरान ट्रांजैक्शन 8.5% कम हो गए थे।
इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत ही कम लोग बहुत ज्यादा कीमतों पर प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। यह एक ऐसे मार्केट की निशानी है जो सिर्फ कुछ बहुत अमीर लोगों तक सिमट कर रह गया है और अंदर से खोखला हो रहा है। इसके अलावा जमीन से जुड़ी कुछ और भी परेशानियां थी। 2009 में नासा के सैटेलाइट ने यह मापा था कि यह आइलैंड हर साल 5 मिलीमीटर की दर से नीचे धंस रहा है। भले ही इसे तुरंत कोई खतरा न माना जाए, लेकिन यह एक भारी मेंटेनेंस कॉस्ट है, एक ऐसा खर्च जिसे कभी खुलकर मार्केट की वैल्यूएशन में नहीं जोड़ा गया। फिर पानी की समस्या है। इस आइलैंड का जो बाहरी घेरा है उसे समुद्र के जलस्तर में 50 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी को झेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खबरें आ रही हैं वे उस अनुमान से कहीं ज्यादा डरावनी हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक का बहुत बड़ा दबाव है। 2023 में एक मशहूर एक्सपर्ट ने बताया कि पाम जुमेरा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती आबादी का बोझ नहीं उठा पा रहा है। इस पूरे आइलैंड में अंदर जाने और बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही मुख्य सड़क है, जो अब रोजाना के भारी ट्रैफिक को संभालने में बुरी तरह संघर्ष कर रही है। एक ड्रोन हमला जिसने सुरक्षा का भ्रम तोड़ दिया। 28 फरवरी 2026 की दोपहर को एक शहाब टाइप का ड्रोन फेयरमाउंट होटल के एंट्री गेट पर आकर टकराया। इस भयानक धमाके से एक तेज रोशनी पैदा हुई, हवा का भारी दबाव बना और काले और ग्रे धुएं का एक मोटा गुबार उठा, जो होटल के ऊपर छा गया और समुद्र के किनारे तक फैल गया। दमकल कर्मियों ने तुरंत अपना काम शुरू किया। इमरजेंसी गाड़ियां तेजी से दौड़ने लगी और होटल स्टाफ ने मेहमानों को तुरंत पीछे के रास्तों से बाहर निकाला। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। दुबई अथॉरिटीज ने चंद घंटों में इसे एक कंट्रोल की गई घटना बताया, लेकिन इंटरनेट के इस दौर में खबरें और तस्वीरें आग की तरह फैलती हैं। हमले के 48 घंटों के अंदर पूरे दुबई में होटल बुकिंग में 60% की भारी गिरावट आ गई। मिडिल ईस्ट इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले हफ्ते में अकेले दुबई में 80,000 से ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल हो गई। 28 फरवरी से 8 मार्च के बीच इस इलाके से जुड़ी 37,000 उड़ानें प्रभावित हुई। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने बताया कि इस संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट के ट्रैवल सेक्टर को हर दिन $600 मिलियन का भारी नुकसान हो रहा है। जो मशहूर 5 स्टार होटल फरवरी में एक रात का $600 चार्ज कर रहे थे, वे अब अपने कमरे भरने के लिए 20 से 40% तक का भारी डिस्काउंट देने लगे। 3 अलग दुनिया, 3 अलग तरह के प्रभाव। अगर आप ध्यान से देखें तो पाम जुमेरा कभी एक सिंगल मार्केट था ही नहीं। ये एक ही चमचमाते ब्रांड के नाम पर बेचे गए 3 बिल्कुल अलग अलग सपने थे, और जब ये ब्रांड डगमगाया तो हर सपना अपनी अलग रफ्तार से टूटा। पहला सपना $161 मिलियन का विला खरीदने वाले और करोड़ों का निवेश करने वाले अरबपतियों का। इन लोगों के लिए ये संकट सिर्फ एक छोटी सी असुविधा है, कोई बड़ी तबाही नहीं। इनका पैसा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जब दुनिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट हिलता है तो वे घबराकर चीजें बेचते नहीं हैं, वे इंतजार करते हैं। दूसरा सपना उन प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का, जैसे कोई बैंकर, IT कंसल्टेंट या कंपनी का डायरेक्टर, जो यहाँ के शानदार अपार्टमेंट के लिए सालाना $60,000 सिर्फ किराए के रूप में देता है। इनकी जिंदगी और नौकरी ट्रैवल और क्लाइंट्स पर निर्भर करती है। जब उड़ानें बंद हो जाती है और क्लाइंट आना बंद कर देते हैं तो कंपनी सवाल पूछने लगती है। तब ये महंगा अपार्टमेंट एक शानदार अनुभव की जगह एक भारी आर्थिक बोझ लगने लगता है। तीसरा सपना उन लोगों का जो इस चमचमाते आइलैंड को असल में चलाते हैं। रेस्टोरेंट का स्टाफ, सफाई कर्मचारी और वो टैक्सी ड्राइवर जो रोज इन सड़कों पर गाड़ी चलाता है। इनकी कमाई इसी बात पर टिकी है कि होटल फुल है या नहीं। जब टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं तो इनकी कमाई एक ही रात में शून्य हो जाती है। वह टैक्सी ड्राइवर जो रोज इन सड़कों पर गाड़ी चलाता है, इनकी कमाई इसी बात पर टिकी है कि होटल फुल हैं या नहीं। जब टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं तो इनकी कमाई एक ही रात में शून्य हो जाती है। पान दुबई फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा। दुबई एक ऐसा शहर है जो हमेशा वापसी करता है और उसने पहले भी ऐसे हालात देखे हैं। 2008 और 2009 की ग्लोबल आर्थिक मंदी के दौरान जब नखील कंपनी खुद भारी कर्ज में डूब गई थी, तब अबू धाबी ने $25 बिलियन का पैकेज देकर उसे बचाया था। तब पाम जुमेरा का प्रोजेक्ट रुका जरूर था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। 2020 की महामारी के दौरान भी जब दुनिया रुक गई थी, शहर सुनसान हो गया था, लेकिन फिर उसने वापसी की और 2022-23 में टूरिज्म के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशनल रिकवरी फिर से होगी। एयरपोर्ट पूरी तरह से खुलेंगे, उड़ानें लौटेंगी, होटल अपना स्टाफ वापस बुलाएंगे और बीच पर कुर्सियां फिर से सज जाएंगी। लेकिन 2 चीजें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती और पाम जुमेरा हमेशा इन्हीं 2 चीजों पर निर्भर रहा है। पहला है लोगों का नजरिया या परसेप्शन। जिस टूरिस्ट ने अपने फोन पर पाम जुमेरा के होटल से धुआं उठते देखा है, वह इतनी जल्दी पुरानी बातों को नहीं भूल सकता। ये कोई आम आग नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि ये जगह भी बाकी दुनिया की तरह ही खतरे में आ सकती है। दूसरा है निवेशकों का गहरा विश्वास। जिन लोगों ने भविष्य में बनने वाली प्रॉपर्टी में आज का पैसा लगाया है,